Hello friends, how are you? So welcome to Code Curious YouTube channel. Today we are going to study searchings. So before that we have learned means uh, sorting and different type of sorting we have already studied like bubble sorts, insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort. All these we have already studied and today we will start searching algos. Okay, सो अगर सर्चिंग अलगों की बात करें, पहले अगर हम जावा में जाएं, जावा कलेक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। सो जावा कलेक्शंस में हमारे पास सर्चिंग के लिए कोई ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूं पहले वो, और उसके बाद मैंने ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है अभी जावा में। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, so that we can add all the same type problem in same package. So sorting, actually I have not created properly here classes and packages, but now we'll start creating proper package and class, so we can share also later on. So I can create, I think, problem package model code and searching. Okay. And one more I'll create again, and I'll sorting. I'll move all these means classes to in this package. Okay, sorting. So here I'll create first class Java util main, and here I'll start from checking. As you know already, means I already means मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले से ही कलेक्शंस के यूटिलिटी क्लासेस कुछ हमारे पास हैं। तो कलेक्शंस और एरेज, तो यहाँ पे एरेज को देखते हैं, ठीक है। एरेज जो हमारा यूटिलिटी क्लास है, ठीक, पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। एरेज डॉट, अब यहाँ पे आप यू कैन सी है बाइनरी सर्च, शॉर्ट में भी आपके पास शॉर्ट के थे, ठीक है। शॉर्ट के बाद पहले आपके पास में SEARCH सर्चिंग के भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, you can pass here byte array, char array, double array, float, anything you can pass, and generic class, particular class also you can pass, but you have to provide here comparator. Why comparator needed? Because we are comparing things here. Okay, so comparing and comparing things can be done into class only, means comparable. If I made class as a comparable and override compare method, compare to method, so means so that a binary search can use that comparison. Okay, means what equal, आपको ऑब्जेक्ट अगर बनाना है, you have to make two object equal with particular two properties, so you can means write your own code implementation into compare or compare to method according to means what you are implementing compare to a comparable or comparator. ओके, तो ये कंपेरेबल और कंपेरेटर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके अलावा आप यहाँ पे क्या करते हो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन ही रहेगा, क्योंकि बाइनरी सर्च हमारा लॉग इन पे वर्क करता है। आई मिड एवरेज केस में लॉग इन पे वर्क करेगा,
और वर्स्ट केस में भी लॉगिन पे वर्क कर सकते हो, वो लोग हम लोग पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट लॉगिन हमारा बेस्ट एवरेज केस तक रहता है, बट वर्स्ट केस में हमारा एन ऑर्डर ऑफ या थीटा ऑफ एन ही जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। सो हियर यू कैन सी बाइनरी सर्च कैर फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स एंड कैर की मीन्स इफ यू वांट parcel mean part of the array only to sort, so you can also pass index. This will I will use in later on when I'll say, mean solve different type of problems. So I'll use this these two because सम आई थिंक परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सारा कुछ हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखते हैं ये सारा यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर इसको पढ़ना चाहते हो आप लेफ्ट में जो दिया गया है इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अगर हम कोई सिंपल इंट मान लो हमारे पास है तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी दी है व्हाट इज गिवन नॉट सर्चेस फॉर स्पेसिफाइड एरे इंट काफ़ी कुछ दिया है बट कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं दिया है, ठीक है। इंटरनल वर्किंग रिटर्न का टाइप है, ये पैरामीटर है। और यहाँ पे सर्च स्पेसिफाइड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम द एरे मस्ट बी सॉर्टेड एज बाय prior to making this call if this is specified value no there is no guarantee with which one will be found। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मान लो डुप्लीकेट एलिमेंट आपके पास में है, ठीक है, तो इसमें से आपको ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के इसमें। हालांकि देखो यहाँ पे इसने साफ बोला है क्लियरली, यू कैन आई आल्सो रीड इफ इट इज नॉट सॉर्टेड। पहली बात तो इसके क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, ये तो क्लियर है, ठीक है। अगर नॉट सॉर्टेड है द रिजल्ट आर अनडिफाइंड, तो कोई आप प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बाइनरी सर्च है ये सॉर्टेड एरे पे ही वर्क करता है। if the array contains multiple element with the specified value मतलब with the same value that you are searching for, so there is no guarantee which value will return because यहाँ पे अगर जैसे ही एलिमेंट मिल जाएगा कंडीशन में आपने लगा दिया इफ एरे आई इज इक्वल टू given value search value or key or anything you are passing in parameter, so it will return immediate, it will not found like which value you want, which object you want, first one or last one or any, okay। so this problem I'll solve, let's how I can means कैसे हम अलगो को बता सकते हैं कि हमें लेफ्ट वाला चाहिए या राइट वाला चाहिए। तो अगर हमें लेफ्ट वाला चाहिए तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हैं, इसके रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कोई इंटरव्यू में और बहुत सिंपल होती हैं, इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं अभी हम, इसमें ज़्यादा कुछ हम मान लीजिए क्योंकि इसको पढ़ा भी चुके हैं, है ना, बट मुझे लगा कि इसको पहले बता देना चाहिए क्योंकि हमेशा हमें इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम रियूज भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले शुरू करेंगे बाइनरी सर्च को ही। सॉर्टिंग में देखो मैंने काफ़ी पढ़ा दिया है बट कुछ सॉर्टिंग्स बचे हुए हैं, वो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। और जब ये क्योंकि साथ साथ में अदर भी टॉपिक कवर करने हैं और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, ठीक है। कुछ है जैसे कि हमारा पास हीप सॉर्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक, हीप सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम अब इसको तो बहुत जल्दी ही पढ़ने वाले हैं 1-2 दिन में, बट अदर सॉर्ट्स जो बची हैं वो कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको भी पढ़ाएंगे। इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर वो अलगों का कोई यूज नहीं है तो फिर बनाई क्यों गई, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे बाइनरी सर्च में। एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारे पास देखो सॉर्टेड एरे होना चाहिए आपको 1 3 5 7
8 9 हमारे पास में 10 ये एलिमेंट एरे में हैं। यू हैव गिवन these type of element. Okay, sorted elements should be there, otherwise you can mean search that element, because here what we strategy we will follow same like from the middle, left or right, that only. if अगर ये sorted नहीं है तो आप left right decide ही नहीं कर पाओगे, you can decide either I have to go left side or right side, because यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं आपका एलिमेंट लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है और राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। नंबर एक तो कंडीशन ये है सॉर्टेड होना चाहिए। अब हम सॉर्टेड अगर है तो हम इसको मिड निकाल करके लेफ्ट में, मान लो सिंपल से आपके पास में जो फंक्शन आता है सॉर्ट का, सॉर्ट आता है आपके पास में एरे दिया जाएगा, श्योर है कि आपको दिया जाएगा एरे दिया गया है, आपको कोई भी एलिमेंट जो है इसको सर्च करना है, की दे दिया गया है कि इसको यू हैव टू सर्च दिस की आइदर इट्स प्रेजेंट इनटू एरे और नॉट प्रेजेंट, बेस्ड ऑन यू हैव टू रिटर्न इन ट्रू और फॉल्स boolean value you can return here, or you can return index also, there is no problem, index में you have to return int value. Okay, so means you have given already key and array, so you have to find out, because in a general case nav approach what you will do means you will create loop start iterating from the beginning, यानी कि I बराबर 0 से टू द इंड, या इंड मीन्स एन लेंथ तक। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामीटर में आपको लेंथ नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो इंट एन इज इक्वल टू एरे डॉट जी टी एच। ठीक है, लेंथ आपने निकाल लिया। इसके बाद में बिगिनिंग आपको पास तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे बिगिनिंग इंडेक्स जो है, बिगिनिंग मतलब मीन्स यू कैन राइट इट एज स्टार्ट। ओके, स्टार्ट एंड एंड टू वेरिएबल विल टेक टू सॉल्व टू मीन्स राइट अल्गो। ठीक है, तो यहाँ पे इंट स्टार्ट एस टी एम लेते हैं, टी इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू यू नीड इंड आल्सो, so ed I can take or n minus 1. Why we are taking n minus 1? Because it is length, it is not index actually. So here we algo will be written based on index. So last index we are taking here for the end variable. Now अब आपके पास में आई बराबर स्टार्ट इंडेक्स भी है और इंड इंडेक्स भी है। ठीक है, एस टी क्या है 0 है, इंड क्या है 0 1 2 3 4 5 6, आपके पास में 6 है। तो लूप में इसमें तो मैंने नैब अप्रोच बता दिया कि आपको स्टार्ट से इंड तक आप चलोगे और यहाँ पे आप मैच करोगे इफ़, पहले इसी को ही बता देते हैं यार, एक एक करके ख़त्म करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है नैब अप्रोच में, चेक करना है कि इफ़ आइदर मीन्स आइदर की is available in this index or not. ओके, के बराबर के इज इक्वल टू एरे आई है या नहीं है, इफ इट इज देयर तो यू कैन रिटर्न हियर, क्या रिटर्न कर सकते हो, इंडेक्स रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स बेसिस पे हम कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स कर सकते हो, इंडेक्स मोस्टली रिटर्न करोगे क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारा यही होगा मोस्टली। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पे क्या रिटर्न कर दोगे, अगर ये लूप खत्म हो जाता है और अगर कोई भी कुछ भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे रिटर्न कर दोगे जो फंक्शन होगा वहाँ पे -1 रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से नैब अप्रोच में आप सिंपली कर सकते, बट कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखा जाए तो वेस्ट केस और वर्स्ट केस कोई भी केस हो दे यू कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी होगी थीटा ऑफ एन ही होगी ऑलवेज। ओके, थीटा ऑफ एन होगी, बट हम लोग कुछ बेस्ट कर सकते हैं इसलिए हम आगे चलते हैं। ठीक, इसको अभी हटा देते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी जो हमारा सर्च है यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्योंकि मैनुअली इटरेशन कभी करेंगे एक बार, तो हम इसीलिए प्रॉपरली लिख के चलते हैं। ठीक, ईडी हम ले लेंगे इंड के लिए, ये 0 हमारा हो गया, ये हमारा यहाँ इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ you have last element at 6 index. Okay, so I have now st in ed 0 and 6। देखो
first thing I can tell you, like we can write this particular algo in two approach, using two approach, like iterative approach you can follow or recursive approach. So currently we will do through iterative approach, in but in code we'll do both approaches. We'll means write code for both approaches in IDE, like iterative and recursive. Okay, but here I'll do only manually. Manual iteration means we'll do by uh, इटरेटिव अप्रोच ओनली। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 0 और 6 ले लिया। स्ट्रेटजी क्या हम फॉलो कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, और मिड निकालने के बाद में लेफ्ट और राइट तरफ जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है, एलिमेंट जो की जो है आपको सर्च करना है, जो की है key you have given, like you have to search 5, you have to search 5 element, either 5 is exist or not. If it is exist, so you have to return index. So 5 you need to search here. So I'll follow, what I'll follow means I'll create mid, तो mid भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मिड कैसे निकालेंगे, मिड निकालने के तरीका मैं दो तरीके से बता चुका हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली 0 + 5 निकाल लें, ठीक है, और 0, अदरवाइज आप दूसरा भी तरीका फॉलो कर सकते हो, मीन्स S+E/2 भी यूज कर सकते हो, और आप S+E-S/2 भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, दोनों अप्रोचेज सही है। तो यहाँ पे हमने मिड निकाला 0, यहाँ पे हमने 5 की है हमारा, हाँ 6, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, हमारा 3 आ जाएगा। तो इस 3, अब यहाँ पे 3 इंडेक्स आ गया हमारे पास। ठीक, अब आपको पता है चूंकि 3 आपने मिड से निकाल लिया, क्योंकि एरे हमारी सॉर्टेड है, चूंकि एरे हमारी क्या है, सॉर्टेड है, तो इट मीन्स अब जो हमारा की जो है, अगर हम चेक कर लें कि ये जो इस मिड वाले इंडेक्स है, मिड इंडेक्स पे अगर वैल्यू जो है अगर ये बड़ी है हमारी की से, तो इसका मतलब हमारी की स्मॉल फ्रॉम द मिड वैल्यू, स्मॉल होगा तो इसका मतलब वो इट मीन्स इट इज एग्जिस्ट इन लेफ्ट साइड ओनली। और अगर ये हमारी की जो हम सर्च करना चाहते हैं वो बड़ी होती वैल्यू, ग्रेटर देन फ्रॉम द मिड वैल्यू, तो इस इट मीन्स इट शुड एग्जिस्ट इनटू राइट साइड ऑफ द मिड। ओके, तो यहाँ पे राइट साइड इसके अगर 7 से वैल्यू बड़ी होती तो इसका मतलब राइट, क्योंकि ये सॉर्टेड है। आप देख भी रहे हो 8 9 10 ये 7 के बाद में आए हुए हैं, और 1 3 5 हमारा लेफ्ट में आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इससे डिसाइड कर सकते हैं लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो आप लेफ्ट जाना, फिर हम मान लो कोई और मिड मिल जाएगा, फिर हम लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, तो ये काम हम कब तक कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, अगर मान लो किसी केस में एस टी हमारा, मान लो यहाँ पे एस टी चला जाता है, एस टी यहाँ पे चला जाता है, और ई डी हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो क्या फिर भी हम लोग ऐसा करते रहेंगे, तो इसका मतलब इट मीन्स हम पूरा यहाँ पे सर्च कर चुके हैं, हमें अब एलिमेंट मिला ही नहीं है। ठीक है, तो हम उसको रिटर्न भी मार सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको लूप जो चलाना है, मतलब ये हमें करते रहना। अभी एरे क्योंकि छोटा है, स्मॉल है हमारी, तो यहाँ पे हम लोग कम एलिमेंट हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा इस तरीके से कम इटरेशन चले हुए हैं। बट आपकी जब एरे बड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा इटरेशन होगी। तो जेनिक केस में अगर देखा जाए तो वाइल जो हमारा है लूप चलेगा, एस टी हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा एस टी ग्रेटर देन ई डी होगा। अच्छा एक बताओ, एस टी अगर इक्वल टू ई डी है तो क्या हमें चलाना चाहिए, अंदर लूप के अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर एस टी और ई डी इक्वल है, मान लो एस टी भी 3 है, ई डी भी 3 है, तो 3 और 3 + 3 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आंसर का पार्ट हो सकता है, ये भी एलिमेंट जो है हमारा की हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो कि ग्रेटर इक्वल टू करोगे तो इसके अंदर जो वाइल लूप के जो अंदर मैंने कोड लिखा होगा कि अगर वैल्यू इक्वल टू आ जाती है तो हमें रिटर्न करना है उसको, इंडेक्स को, तो वो कोड यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इक्वल टू लगाना चाहिए, हमें एस टी ग्रेटर इक्वल टू ई डी लगा दिया मैंने,
और इसके अब इस लूप में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो कंडीशन होगा इफ, लेकिन अभी हमने मिड नहीं निकाला, देखा, तो इसका मतलब ये हमने बेकार किया, जो भी किया वो सही नहीं अभी किया। मिड हम लोग निकालना भूल ही गए, तो एक लाइन बाय लाइन चलते हैं, मिड निकाल देते हैं पहले। एक इंट मिड लेते हैं और इसको हम एक्सपैंड भी कर दें, क्योंकि ये काफ़ी, मिड हमारा क्या होगा, एस टी प्लस ई डी बाई टू। अब हम लोग वाइल लूप लगा सकते हैं, वही वाला, वाइल एस टी ग्रेटर इक्वल टू ई डी, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इफ़, पहला तो हम रिटर्न कर देते हैं अगर वैल्यू हमारा मिल जाता है मिड में। मान लो हमने जो पहली बार मिड निकाला वो 7 पे आया और हम यहाँ पे 7 ही हम सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइम में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरे, तो इसको पहले ही रिटर्न करवा देंगे, इफ़ एरे मिड जो हमारा है इक्वल टू की है, ठीक है, तो वी कैन रिटर्न डायरेक्टली इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स, विच इंडेक्स, मिड, मिड इंडेक्स वी कैन रिटर्न डायरेक्टली, ओके। else if, otherwise what I will do here, I will check either सर्च की एग्जिस्ट इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिड और राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड कब होगा, पहले लेफ्ट साइड का ही कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड कब होगा, व्हेन की हमारी जो है स्मॉल होगी, ठीक है, लेस देन होगी, और ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन होगी, तो चाहे की इधर लिख देते हैं, व्हेन की, इफ की लेस देन है एरे मिड, इफ की इज लेस देन एरे मिड, इट मीन्स वैल्यू एग्जिस्ट इन लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ये जो हमारी वैल्यू है इस 7 के 7 से पहले एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो अब इधर ये वाला जो पार्ट है 7 के बाद वाला पार्ट है, इस पर हमें दोबारा हमें अपने सर्चिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा इंड जो यहाँ पे था 6 पे था, अब हम इंड को यहाँ पे डाल डाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इंड को कहाँ कर सकते हैं, मिड पे कर, क्या मिड पे कर सकते हैं या मिड से पहले भी कर सकते हैं। देखो मिड पे हम अगर मिड पे, देखो मिड अगर हमारा कोई यूजफुल होता तो यहाँ पे रिटर्न हो गया होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये भी हमारा मिड जो मिड पे जो इंटीजर है नंबर है वो भी हमारा कोई यूजफुल नहीं है, यूज का नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं इस स्टेटमेंट पे। तो हम इससे पहले की वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी कि जो इंड जो हमारा है, सॉरी ईडी जो है हमारा, ईडी जो हमारा है इस पे हम डाल सकते हैं मिड -1, ठीक है। और इल्स, इल्स में हम क्या कर सकते हैं, अगर अब यहाँ पे क्या होगा, इल्स नहीं लगाना चाहिए अभी मुझे, नहीं इल्स लगा देते हैं, बट अगर नहीं फाइंड हुआ, हाँ कोई बात नहीं, इल्स इल्स में ही रखते हैं, दूसरी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इल्स में हम एस टी जो है हमारा, क्यों, क्योंकि अब अगर इसने देखो अगर ये यहाँ पे लेफ्ट साइड होता तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका होता, ठीक है, और ये वाला इस अदर और हमारा लूप फिर से यहाँ पे दोबारा से इटरेशन शुरू हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये वाला मैच नहीं किया, तभी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब राइट साइड वाला लेंगे। राइट साइड में क्या हमें मिड को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो एस टी में भी हम क्या करेंगे, मिड +1 करेंगे, मिड नहीं करेंगे, ठीक है, ये, और ये हमारा लूप यहाँ से बंद भी हो जाएगा। और लास्ट में क्या रिटर्न करोगे, क्यों, रिटर्न तो करना ही पड़ेगा आपको, ये तो आपके लूप के अंदर का रिटर्न पार्ट है, यहाँ नहीं रिटर्न करोगे तो कंपाइल वर्क देगा, ठीक है, नॉट रीच, यहाँ पे रिटर्न आपको -1 कर देना है अदरवाइज, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, कितना सिंपल सा है। यहाँ पे आप देखोगे अगर मैनुअल इटरेशन कर रहे थे हम लोग, जो कि यहाँ पे हमारे पास मिड 3 आ चुका था, चूंकि वैल्यू हमारी की जो हमारे 5 है actually exist left side of this mid value, so we what I can say, like end I can modify, because this will not match in first statement, and this will be matched because key is less than from the array mid,
So ind will be replaced by mid minus 1. So mid हमारा इस समय क्या है 3, 3 minus 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 0 2 आ गया। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलती किया है, 0 2 आ गया, तो यहाँ पे मालूम गलती क्या किया, ये जो मिड मैंने कैलकुलेट किया वो बाहर कर लिया मैं, ये रिकर्सिव कॉल में होगा बट यहाँ पे इटरेशन में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें बार बार इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको हटा के अब कोई जावा आईडी आईडी पे तो काम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर का स्टेटमेंट बीच में डाल दें, हमें कुल मिला के मिटा हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ज़रूरी होता है मैनुअल इटरेशन एक बार करना। यहाँ पे हम लोग करते हैं व्हाइल लूप, ठीक, एस टी लेस इक्वल टू ई डी और इंट मिड इज इक्वल टू एस टी प्लस ई डी। तो अब फिर से मिड निकालेंगे, 0 और 2, 0 और 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक, 1 इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मिड आ गया 1, क्या हमारा मिड पे एग्जिस्ट करता है 5? नहीं करता है। क्या ये लेस देन है 5 3 से, क्योंकि मिड हमारा 3 को इंडिकेट कर रहा है, मिड हमारा क्या आ गया, मिड पे 1 आ गया, ठीक है, और मिड हमारा इंडिकेट कर रहा है 1 इंडिकेटिंग 3 वैल्यू, तो इट इज़ एक्चुअली less than from the key, so it means key just in right side of this mid। तो यहाँ पे ये भी नहीं मैच करेगा, अब ये वाला मैच करेगा एस टी वाला, ठीक है। तो मिड प्लस 1, मिड क्या है 1 और प्लस 1 यानी कि 2। अब यहाँ पे हमें एस टी हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ई डी क्या है, व्हाट इज ई डी, 2। दैट्स वाई आई टेकन ईयर लेस और इक्वल टू, अदरवाइज अगर इफ आई मैंने मीन्स लिया होता ये यहाँ पे एस टी लेस इक्वल टू ई डी, यानी कि अगर लेस देन ओनली अगर मैंने लिया होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ जाता है, ये लूप के अंदर नहीं जाता और हमारा -1 रिटर्न हो जाता। तो यहाँ पे मैंने लेस इक्वल टू लिया था, फिर मिड में यहाँ पे देखो मिड फिर से कैलकुलेट हो रहा है, 2+2 बराबर 4/2 यानी कि 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच हो जाएगा, 2 आएगा और 2 हमारा मैच हो जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो इस हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्टली कोडिंग पे चलते हैं, और कोडिंग में हम दोनों तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वाले को कोड ज़्यादा में लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत छोटी सी वाले को है, सिंपल सा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वाइड नहीं इंट सर्च इटरेटिव एरे कॉमा इंट टी, ठीक। यहाँ पे हम लेते हैं इंट एस टी, मैंने जो बोला था एस टी इज इक्वल टू 0 आएगा, इंट ई डी इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 आ जाएगा, और वाइल लूप लगाते हैं एस टी लेस इक्वल टू ई डी, ठीक है, और इंट मिड निकाल लेते हैं यहीं पे, एस टी प्लस ई डी बाई 2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ टी इज इक्वल टू रे मिड मीन्स वी कैन रिटर्न। अब यहाँ पे की मैंने कहाँ से ले लिया भाई, ये यहाँ पे की हमने डाला ही नहीं है ना, सिर्फ एस देन, so we can modify ed is equal to mid -1, okay, else st is equal to mid +1।
अदरवाइज विल व्हाट विल डू, रिटर्न -1। ओके, कितना टाइम लगा बताओ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इंट एरे, यहाँ पे एलिमेंट दे देते हैं 1 2 3 5 7 9 10 12, कुछ भी दे सकते हो, ठीक। और यहाँ पे आप दिस आउट लगा देते हैं, और यहाँ पे हम क्योंकि स्टैटिक नहीं लगाया तो स्टैटिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें सर्च, अदरवाइज स्कोप रिचुअल नहीं रहेगा, एरे हो जाएगा, और हमें की फाइंड आउट करना है 3। 3 हमारा सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक हो गया कि नहीं सॉल्व। सो इसके बाद में एक और हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना, कुछ भी चेंज, ज़्यादा रिकर्सिव में काफ़ी ईजी है। अब एक कॉम्प्लेक्सिटी का भी एनालिसिस अभी हम कर लेंगे इसी में ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचना सही नहीं है। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने से अच्छा है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक। इसमें मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा ही है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं रिकर्सिव बाइनरी सर्च में क्या करेंगे, ये जो काम हमारा हुआ बिल्कुल सेम रहेगा, बट लूप हट जाएगा यहाँ पे, ठीक। लूप हट गया हमारा। इसके बाद में हमारा क्या, इसमें व्हाट आई विल डू हियर, फर्स्ट this condition that I've taken in the while loop, so this condition you have to take still, okay, where I'll use this condition in the top of the loop, in the beginning of the iteration, ठीक है। first statement I can take here, but first statement how I can take, because without calculating st and nd we can take actually. So in the loop recursive call I have to modify st and ed every time. Either I can pass into method parameter actually, that will be much better, instead of means calculating every time st and ed by the length, okay. So I think I can in, but I have to कॉल जो हम लोग कर रहे हैं ये सिंपल करें तो एक दो मेथड में भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पब्लिक वाइड पब्लिक इंट बाइनरी सर्च, ओके। बाइनरी सर्च यहाँ पे हम लोग ये वाला पैरामीटर ले लेते हैं। अभी हम यहाँ पे इंट एरे कॉमा इंट की we can take here, okay, there is no issue, and return I can do here, return search recursive, okay, control Z करो, search recursive he, and here I'll pass array comma start comma end, okay, -1 end comma key, that is much better I think, okay. So int I'll create a variable int st comma int ed, still here giving compiled error, why it's giving array int int and key, it's fine now. So now I means we don't need these variable, and now directly we can put here condition, which one, that's if it is, now reverse I'll take condition here, if st is less than, sorry मैंने what was there, हाँ ये वाला था, if st is less than, if st is greater than, I can say if st is greater than ed, so it means we can return, okay. Otherwise I'll calculate mid variable mid, and after that if key exist करता है, if key is equal to mid, so we can return
डायरेक्टली, अदरवाइज इल्स इफ आई कैन व्हाट आई एम डूइंग हियर एक्चुअली। अगर यहाँ पे इटरेशन में देखा जाए तो यहाँ पे दोबारा से हम इटरेशन क्या कर रहे थे, एस टी और ई डी मिड माइनस वन लेकर के कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारा स्टेटमेंट तुरंत यहाँ पे आता था, तो यानी कि अब दूसरे केस में एस टी हमारा जीरो रहेगा और ई डी हमारा मिड माइनस वन हो जाता था। बस यहाँ पे भी वही हम लोग करेंगे, बट अंतर इतना हो जाएगा, रिकर्स जो हमारा दोबारा से इटरेशन शुरू हो रहा था वो लूप के थ्रू हो रहा था, बट अब हमारा दोबारा से स्टेशन शुरू होगा सेम मेथड कॉल के थ्रू, ठीक है। तो यही रिकर्सिव हो जाता है इसमें। यहाँ पे जो मिड माइनस वन हम ले रहे थे वही अभी भी लेंगे, ईडी जो हमारा है मिड माइनस वन था, ठीक। तो ये वाला दोबारा से कॉल अब हम इस मेथड के थ्रू करेंगे, फिर से काम वही होगा जो यहाँ पे कर रहे हैं। यू कैन सी ईडी में मिड माइनस वन अगर स्वैप करने के बाद में हमारा तुरंत फिर से स्टेशन शुरू होता था, फिर मिड कैलकुलेट होता था, यहाँ पे भी वही मिड कैलकुलेट होगा फिर से, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद में यही स्टेम वाला मेथड जो है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे भी कॉल करना है। अब एक चीज़ याद रखना, ये वाला जो हमारा माइनस वन है इसको थोड़ा हमें हटाना पड़ेगा और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। यहाँ पे एस टी चेंज हो जाएगा, मिड प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे ई डी वही रहेगा, ठीक। ये बहुत जगह आप देख चुके हो, ये पहली बार नहीं देख रहे हो, ये कॉलिंग इस टाइप की हम लोग पार्टीशनिंग करते थे, मर्ज सॉर्ट करते थे, उसमें भी यही सब कुछ करते थे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बग दिखा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे भी रिटर्न हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। रिटर्न हमारा नहीं हो रहा है, सर्च लास्ट में भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। अगर ये लेस देन ग्रेटर देन है तो ये रिटर्न हो ही जा रहा है। यहाँ से मिड हो गया हमारा, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। अभी हम इसको माइनस वन ही रिटर्न करेंगे बाहर से अगर करेंगे तो। यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे बग नहीं आना चाहिए था इस जगह पे। ओके, यहाँ पे मैंने मिड रिटर्न करवाया हुआ है, ओके। ओ सॉरी, तभी मैं कहूँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये जो वैल्यू मैंने किया है यहाँ पर रिटर्न नहीं करवाया, ठीक है। ये अभी ये बाद लास्ट स्टेटमेंट बग दे रहा था, ठीक। अब लास्ट वाले में मुझे माइनस वन बाई डिफॉल्ट रिटर्न नहीं कराना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, बाइनरी सर्च, रिकर्सिव और इटरेटिव अप्रोच। अब इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर देखा जाए तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पहले भी हम रिकर्सिव कॉल की समझा चुके हैं कई बार में। यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड वी आर सर्चिंग। और एक चीज़ मैं बता दूँ, डुप्लीकेट अगर सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स है तो वो चीज़ यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा है, ठीक है। वो हम आगे चल के करेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में श्योरली आई कैन से इट इज लॉग एन ओनली, बट एवरेज केस में भी लॉग एन ओनली, बट फॉर द वर्स्ट केस आई कैन से, बिकॉज इन वर्स्ट केस यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा इटरेट करना। मान लो हमारे पास में जो एरे था, यहाँ कहाँ गया ये वाला था। वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका जो रिकर्सिव कॉल, मान लो हम चल वर्स्ट केस में क्या है, अगर मान लो वाइल लूप वाला ही करते हैं, वाइल लूप में वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, व्हाट इट कुड बी। बिकॉज इसमें क्या होता है कि वाइल लूप में जो हम लोग कर रहे हैं
तो यहाँ पे तो log n ही रहेगा मोस्टली, ठीक है। एक्चुअली इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारा इटरेटिव अप्रोच है ये ज़्यादा बेटर वर्क करता है। जो इटरेटिव अप्रोच है बाइनरी सर्च में, इटरेटिव अप्रोच बेटर है, ठीक है, बेटर देन, ठीक, बेटर देन रिकर्सिव अप्रोच। क्यों? ये जो हमारा रिकर्सिव अप्रोच है अगर वर्स्ट केस में देखा जाए तो ये लेफ्ट राइट दो, ये कहने का मतलब ये एक तरीके से पूरा का सारे एलिमेंट्स को उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में इस पूरे एलिमेंट को यानी कि ऑर्डर ऑफ एन टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि थीटा ऑफ एन हम कह सकते हैं, थीटा ऑफ एन टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी ये इसकी रहेगी। बट यहाँ पे और दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है रिकर्सिव अप्रोच में, एक चीज़ और प्रॉब्लम रहता है, दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। रिकर्सिव आपको लगता है कि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जा रहा है कुछ भी, बट यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस रहता है, क्योंकि हमारा इस रिकर्सिव कॉल जो होती है वो हमारी यहाँ पे स्टोर होती है हर एक इटरेशन पे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मिड ले रहे हैं, इस वजह से हमारा रिकर्सिव कॉल में भी अगर देखा जाए जो हमारा क्या कहते हैं हाइट रहेगी ट्री की, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, ट्री बनता है। क्योंकि हम लोग मिड से लेफ्ट राइट कर रहे हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ट्री बनना है, ठीक है। एक नोड ये टोटल एरे हो गई, इससे हमने लेफ्ट कर दिया राइट कर दिया, तो दो ऑपरेशन एक साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट हो गया राइट हो गया इस तरीके से, तो इसकी हाइट जो हमारी है वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। ये जो एच हाइट है ये हमारी ट्री की अगर बैलेंस टाइप की ट्री है तो लॉग इन ही रहती है, ठीक है। अब लॉग इन जब हाइट रहेगी तो यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस भी हमारा इसका क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो इसमें स्पेस हमारा कह सकते हैं कि हमारा इसमें लॉग इन हमारा टर्म कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी, बट ऑक्सिलरी स्पेस भी हमारा लॉग इन टाइप का रहेगा, ठीक। या हम इसमें वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन टाइप का ऑक्सिलरी स्पेस भी हम कह सकते हैं, ठीक, वर्स्ट केस की बात करें। बट यहाँ पे एक्चुअली चूंकि हम लोग मिड से मोस्टली हम यहाँ पे जो मिड जो निकाल रहे हैं ये कोई पार्टिशनिंग वाला तो है नहीं, क्विक शॉर्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिड हमारा मिड से एरे का मिडिल में ही रहेगा, तो यानी कि जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ मिड से हम या तो लेफ्ट में जाएंगे या फिर राइट में जाएंगे, मतलब हम दोनों साइड वर्क नहीं कर रहे होंगे, किसी भी टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये एक तरीके से हमारा ये क्या है कि ऑक्सिलरी स्पेस हमारा ज़्यादा मतलब ऑर्डर ऑफ एन पे नहीं जाएगा, बट ऑक्सिलरी स्पेस इसमें रहता है रिकर्सिव कॉल में, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो रिकर्सिव इटरेटिव अप्रोच है ये ज़्यादा बेटर है और फास्ट भी है, इटरेटिव अप्रोच हमारी सर्चिंग में ज़्यादा फास्ट रहती है, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, और थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।